कहा था कि मुझे पापा एक टंकी में मेरा पार्लर खुलवा दीजिए, मैंने इनसे कहा था। जी जी। मुझे वो दिन याद है कि मैं एक टंकी में बोल रही थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे मेरे स्कूल में ताने मिले थे, यहाँ तक कि मेरी एक मैम थी, वो उन्होंने ताना मारा था कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पापा एक रिक्शा चलाते हैं, तुम्हारे पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। बहुत लोग कहते थे कि ये भाग जाएगी, बाहर जा रही है, इसको सीखने जी। मत जाए दिया करो। मेरे भाई से बोलते थे कि इसको मारो मत जाने दिया करो, जाना जरूरी नहीं है पार्लर सीखना, गांव की लड़की नहीं जाती है, ये क्यों जाएगी। कर पाऊँ तो मैंने बीएससी किया, तो बीएससी कर रही थी तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे मेरे फीस भरने के, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो मुझे लगा कि मुझे पैसा कमाना चाहिए। इंद्रदेव। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन समारोह? इस उद्घाटन समारोह में क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी ये लड़की बहुत मेहनती है जी। और ये अपने परिश्रम से की है जो भी की है, और इसमें हमारा जो सहयोग था, हम समय के अनुसार इसका सहयोग भी करते रहे जी। और हम एक मतलब गरीब परिवार के हैं, जी। तो ये इनके मतलब मेहनत के बदौलत ही हुआ है, इनका कर्तव्य इनको यहाँ तक लाया। बेटियां बड़ा काम करती हैं और बड़ा निर्णय लेने लगती हैं, हाँ। तो ये समाज बहुत प्रश्न उठाता है उन बेटियों पर। तो आपकी बेटी ने ये बड़ा निर्णय लिया है और आज उद्घाटन समारोह इतना भव्य रूप से हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम क्या कहना चाहेंगे, ये लोग समाज तो बहुत तरीके के लोग हैं, सबका अपना अलग अलग अनुभव है, सबका अलग अलग तरीका है। कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे भी लोग लग जाते हैं, उसको मतलब गलत साबित करना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके माँ बाप
ठीक ठाक हैं और वो बाप के प्रति या माँ के प्रति अच्छा काम कर रही है, अपने प्रति कर रही है, तो अच्छी बात है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। आज इतना बड़ा आपको गिफ्ट मिला है, आज आपकी बेटी ने दिया, कैसा हाँ, लग रहा ये है? हमको आज बहुत बहुत खुशी है, हम इसमें बहुत खुश हैं। और आप ये समझ लीजिए कि हम मतलब एक गरीब परिवार के हैं, जी। उसके बाद भी हमारी बेटी ऐसा काम कर रही है कि शायद अब हमको उम्मीद नहीं था कभी भविष्य में कि ऐसा होगा, हमको ये उम्मीद नहीं था कि कभी भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन हमारी बेटी एक बेटे जैसा काम कर रही है। और अगर ऐसे बेटियां हों तो समझ लीजिए कि देश और विकास करेगा, हमारे लोग भी विकास करेंगे, पूरा समाज विकास करेगा। और ऐसी ही बेटियां होनी चाहिए, सभी बेटियों को इसी तरह से करना चाहिए। वो मेहनत करेंगी, कामयाबी हासिल करेंगी, जरूर करेंगी। हमने इनको यही सिखाया है कि बेटा मेहनत करो, कर्तव्य करो, कर्म अच्छा करो, तुम्हें फल मिलेगा। उसका फल इनको मिल रहा है, इन्होंने मेहनत किया। हमारी बेटी पढ़ाई करने में भी अच्छी है, जी। कला में भी अच्छी थी। हम इसको शिक्षा तो अच्छी मतलब अपने हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से नहीं दे पाए, लेकिन इसने अपना कर्तव्य किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, और जो भी कर रही है ये अच्छा कर रही है। आगे जो भी करेगी वो अच्छा करेगी। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ये है इस समय का भविष्य जो है वो अच्छा है। हमारी बेटी इस समय जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और अपने मेहनत के बदौलत ही कर रही है। हमारा क्या, हम तो सहयोग करते हैं, थोड़ा सा उसको समय के अनुसार उसका थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं, बस यही करते हैं। बाकी मेहनत वो करती है, रात दिन एक करती है, मेहनत करती है, वो अपने मेहनत से वो सफलता प्राप्त आपकी कर। बात मानती है कि नहीं आपकी बेटी? हाँ, मानती है, जरूर मानती है, मानती है। हमारी बेटी हमारी बात नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी। क्या नाम होगा आपका? इंद्रदेव, मेरा नाम है इंद्रदेव। क्या करते हैं आप? हम तो बस पहले हम मजदूरी भी करते थे, आज भी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताते हैं। हमारा परिवार बड़ा है, और बड़े परिवार के साथ आप जानते हैं एक व्यक्ति कमाने वाला और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियों को देखते हुए जब हमने देखा कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है तो इसको हमने कहा चलो और आगे बढ़ो। जी, बहुत बहुत हमने उसको मौका दिया। जी जी, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन लोगों से हमें क्या लेना देना है, हमें लोगों से मतलब नहीं है, हमें अपनों से मतलब है। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोनी है, मैं गांव से हूँ। मेरा गांव अरबापुर है, पोस्ट पिपरा वतन की रहने वाली हूँ मैं। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है जो मैं बस्ती की बेटी हूँ और मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। मतलब मैं सारी महिलाओं को कुछ न कुछ सिखाना चाहती हूँ। जो भी मेरे पास है मैं अपने पास रखना नहीं चाहती, मैं दूसरों को देना चाहती हूँ। आज भव्य समारोह हुआ है, उद्घाटन हुआ है आपके पार्लर का, क्या कहना चाहेंगे? अंदर से कैसा लग रहा है? अंदर से तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मेरा एक सपना था, कभी एक सपना होया करता था कि मैं अपने पापा से बोलती थी, यानी अपने पिताजी से बोलती थी कि मुझे ना पार्लर सीखना है और मुझे पार्लर खोलना है। तो मेरे पापा की इतनी औकात नहीं थी कि इतना अच्छा खुलवा सके, तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे पापा एक टंकी में मेरा पार्लर खुलवा दीजिए, मैंने इनसे कहा था। जी जी, मुझे वो दिन याद है कि मैं एक टंकी में बोल रही थी, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे गर्व है इस बात से, और मैंने बहुत ही प्रयास किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। काफी भावुक क्षण है, महसूस हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर की व्यथा, लेकिन जब सपना साकार होता है और माँ बाप उन ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और आप एक बेटी हैं और एक लड़के की तरह आप काम कर रही हैं, ये जज्बा कहाँ से आता है आपको? ये जज्बात मेरा जो आया वो मैंने अपने पापा को देखा, बहुत मेहनत की है उन्होंने जी। तो मैंने मजदूरी भी की हूँ मैं खेत में। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमको पैसा ही कमाना है, हमको मेहनत ही करना है, तो हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमें पैसा भी मिले, हमें इज्जत भी मिले, और हम अपने आप को सेफ भी रख सकें।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट अपने आप में सेफ होता है, अपने अंदर ही बैठ के काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर चलता है तो लोग उस पर कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पार्लर में ही बैठ के काम करना होता है, तो ये मैं इसे बहुत सोनू जी, क्यों फैमिली बैकग्राउंड मैं आपका जानना चाहूँगा, कैसी है आपकी फैमिली? मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही वैसा है, मतलब मैं बोलूँ कि मैं गांव की हूँ तो मेरे पापा की स्थिति इतनी नहीं थी जो आज आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक मैं पहुँची हूँ बहुत ही मेहनत से पहुँची क्या हूँ। पापा क्या करते हैं, क्या इनकम सोर्स रहता था पर डे का, क्या घर परिवार चल सकता था उस खर्चे में, मैं जानना चाहूँगा। जब मैं 6th क्लास में थी, 7th क्लास में थी, तो मैंने इतना देखा, 5th क्लास से ही मैंने देखा था कि मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। मैं देखती थी, मुझे बहुत कष्ट होता था, तो वो लाते थे 5 रुपए का बिस्कुट, तब भी हम बहुत खुश रहते थे, जी। बिस्किट खा के बहुत खुश रहते थे और जी, देखते जी। थे कि हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं। गांव में और कोई नहीं करता था, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने पापा क्या को ताने देखा। वाने भी आपको मिलते थे कि आपके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, तमाम सारे हाँ। पड़ोसी और हाँ, ताने friend, मिले दोस्त? मुझे, मेरे स्कूल में ताने मिले थे। यहाँ तक कि मेरी एक मैम थी, वो उन्होंने ताना मारा था कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पापा एक रिक्शा चलाते हैं, तुम्हारे पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। तो उस चीज को मैं चाहती थी कि मैं अपने पापा का समय बदलूं, एक दिन मैं उनकी एक ऐसी बेटी बनूं जिसपे उनको गर्व हो कि मैं, मेरी बेटी है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ उनके क्या लिए कि पापा, जब आपका पार्लर ओपन हुआ, आपने जो ये सपना देखा था पार्लर का खोलने का, तो आपके पापा और मम्मी कितना आपका साथ दिए, मैं जानना चाहूँगा। बहुत ही साथ दिए। उतना मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक बेटी के ऊपर बाप को भरोसा करना चाहिए, वैसे किए उन्होंने। और मैंने भी आज तक वैसे ही किया कि लोग बहुत कुछ बोलते रहे, वो लोग भी नहीं सुने और मैं भी नहीं सुनी। बहुत लोग कहते थे कि ये भाग जाएगी, बाहर जा रही है, इसको सीखने जी। मत जाए दिया करो। मेरे भाई से बोलते थे कि इसको मारो मत जाने दिया करो, जाना जरूरी नहीं है पार्लर सीखना, गाँव की लड़की नहीं जाती है, ये क्यों जाएगी, लोगों ने मुझसे कहा। यानी और गांव मेरे की भाई लड़कियों को अनपढ़ जाहिल समझा जाता है। बहुत, और डिमोटिवेट पूरी तरह से करते, जितने उनके पास शक्ति होती है उतना करते हैं डिमोटिवेट, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं किया। यानी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रहता है गांव में। कोई तो ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से लाया और इतना बड़ा निर्णय आपने लिया कि आप एक गांव की लड़की हैं और अब कई शहरों में जाकर के अपना परचम लहरा रही हैं? हाँ, तो मैंने जब देखा कि मैं आई, बाहर निकली तो देखी कि मेरे पापा की स्थिति ठीक नहीं है। मैं ऐसा चाहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, जी। मैं ऐसा क्या करूं कि कुछ कर पाऊं। तो मैंने बीएससी किया, तो बीएससी कर रही थी तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे मेरे फीस भरने के, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो मुझे लगा कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, मैं कैसे कमाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बनने का, डॉक्टर बनने का बहुत सपना था। जी। मैं ग्रेजुएट, मैंने बीएससी किया है। जी। तो मैं बीएससी करने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाके मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मेरा सपना था मैं लखनऊ जैसे शहर में मैं पढ़ाई करूं, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि लखनऊ जैसे शहर से मैं अवार्ड लेके आती हूं, अमीषा पटेल से अवार्ड लेके आती हूं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से इतने मेरे पास अवार्ड है सर, आप देख सकते हैं अपने बैग पे कि बहुत सारे, मैं गिनी नहीं हूँ, अभी तक मैंने गिना नहीं है रैली में मेरे पास कितने अवार्ड हैं, और लखनऊ से हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली और बहुत बड़े बड़े शहर में, गोरखपुर से लेके आई हूँ। बस्ती की बेटियों को और हिंदुस्तान की तमाम बेटियों को क्या मैसेज देंगे कि अपना करियर पार्लर के क्षेत्र में कैसे बनाएं? मैं तो यही कहूंगी कि उनको अपने काम के प्रति बहुत ही रुचि रखना चाहिए और बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी का गरीबी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो ऐसा नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन किसी न किसी में ईश्वर दिखाई देते हैं। अगर हम अपना 100% मन लगाते हैं किसी काम में तो मेरा काम जरूर पूरा होता है। ऐसा नहीं है, मैंने इस चीज को देखा है। मैं आज मतलब 1 से 2 4 गाड़ी अभी चाहूँ तो खरीद सकती हूँ, मैं ये चीज नहीं कह सकती मैं खरीद सकती हूँ, इतनी मेरे अंदर है। लेकिन मैं जब निकली थी अपने गांव से, अपने घर से, तो एक टूटी साइकिल लेके निकली थी। आज तक वो साइकिल मैं बेची नहीं हूँ, क्योंकि उस साइकिल पे मैं बैठी थी और आज यादें जुड़ी हुई हैं उस साइकिल से। बहुत जुड़ी हुई है, तो मैंने बेचा नहीं है, वो मेरे पापा ने दिलाया था। तो क्या कहना चाहेंगी आप, भव्य समारोह संपन्न हुआ आपका? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज पूरा वॉच करें, और भैया के चैनल पे जाके पूरा वॉच करने के बाद बहुत ज्यादा
मतलब कि उनको प्राउड फील होगा कि हाँ अगर ये कर सकती है इतने वैसे समाज से आके जी। वैसे गांव से आकर ये कर सकती है लड़की तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे से उसको बहुत सीख मिलेगा अगर वो देखेगी तो, कोई भी जी। होगा जो जी। भी महिला या लड़की होंगी जी तो। शुक्रिया।